स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने आज आपको पढ़ाएंगे क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा कौन चैप्टर चल रहा था भाई? 4th चैप्टर चल रहा था और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले पवन सर से एक मोटिवेशन लेना चाहेंगे और पवन सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। कुछ दिनों से पवन सर में लगातार परेशान कर रहे हैं और लगातार क्लासेस में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। स्वागत है पवन सर का। पवन सर आइए और 2 शब्द सुनाइए और हमारे बच्चों को मोटिवेट कर जाइए। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थी जो आप सभी क्लास देख रहे हैं, जो भी नहीं देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं अटेंडेंस देख रहा हूँ बच्चों के। मतलब ये क्या मोटिवेशन कहाँ से? आप पढ़िए तो सही। मोटिवेशन क्या? मोटिवेशन कोई अलग बाहरी आवरण से नहीं, हमारे हालात ही हमारे मोटिवेशन है। पीछे संस्था क्यों ओपन हुई है? बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं ठीक ठाक, बच्चे दूर दराज से हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए संस्था इतना कुछ कर रही थी। आपको एक मोटिवेशन है कि संस्था को मोटिवेशन बनाइए, अपने हालातों को मोटिवेशन बनाइए, है ना। और अपने माता पिता के जो परिस्थिति कंडीशन को देखकर आप अपने हालातों को मोटिवेशन बनाइए। मोटिवेशन और कहीं से नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं मोटिवेशन के? कोई जो 5-10 मिनट का वीडियो देखते हैं, लगता है कि आप बस कुछ नहीं करेंगे, अब तो बिल्कुल खत्म कर देंगे पढ़ के, ऐसे बिल्कुल ऐसे जोश के साथ रहते हैं। और उसके बाद फिर मतलब 5-10 मिनट के बाद क्या है, शांत वो हो जाता है। तो ये आप अपने मोटिवेशन को लगातार कंटिन्यू बनाते रखिए, बना के रखिए, उसमें पढ़ते रहिए। क्योंकि ये मैं अभी से कहता आ रहा हूँ कि यदि आप क्लास नहीं ले पा रहे तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगा इसमें? स्वीकार करो, है ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम पहले सुनते आ रहे हैं। तो आप इस सोने की तरह जितना तपोगे उतना आप निखरोगे। सोनू सर के साथ जितना तपोगे उतना निखरोगे। ठीक है, सोनू सर के साथ जितना तपोगे उतना निखरोगे, है ना। इस संस्था के साथ जुड़े रहिए, क्लास लेते रहिए और बिल्कुल समय समय पर आपको क्लास, आप संस्था प्रॉमिस कर, जो संस्था ने प्रॉमिस किया था कि आपको क्लासेस निरंतर मिलेंगे और वो मिलती रही है। आप बिल्कुल जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके। सब डेली क्लासेस मिल रही है जी सर, डेली क्लास दे रहा हूँ, डेली क्लास दे रहा हूँ। मैनेजमेंट का पूरा दायित्व निभा रहा हूँ मैं। सोनू सर मैनेजमेंट का पूरा जिनको दिया गया है कर्तव्य पथ पर, वो बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि पीसीआई इंस्टीट्यूट के लिए सोनू सर एक हीरा है, हीरा, मतलब इनक्रेडिबल है ना। आई मैं मर गई, क्या निकल गई मेरे मुंह से। तो ये सब एक बहुत हमारी बातें से हो चुकी हैं, हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो अपने हालात को अपने मोटिवेशन बनाइए। मोटिवेशन हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, हमारे अंदर से ही मिलेगा। अनाउंसमेंट, जो बच्चा डेली क्लास लेगा उसके लिए पीसीआई की टी-शर्ट आएगी उसके। ठीक है। अच्छा, हमने एक ऐसा स्कीम तो नहीं कह सकते, हमने एक उपहार रखा है, पुरस्कार रखा है कि जो व्यक्ति क्या, सॉरी, स्टूडेंट जो भी हैं, तो जो स्टूडेंट निरंतर पीसीआई इंस्टीट्यूट से क्लास लेगा और वो अपने अटेंडेंस शीट जो है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड में होती है, जो उसमें रहता है, वो उसमें देखता है, हमें अटेंडेंस उसको मिलती है पूरी तरह पूर्णतः 100% उसे पीसीआई इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसे पीसीआई इंस्टीट्यूट की जो ड्रेस होती है, जो टी शर्ट उससे मिलेगी। और हाँ, क्या, हाँ वो भी है कि जो भी हमें पेन और कॉपी, जो भी संस्था की तरफ से डिसाइड किया गया है कि पेन कॉपी, ये मान लीजिए पुरस्कार के रूप में आपको एक सेट मिलेगा जिसमें आपको टी शर्ट भी मिलेगी, पेन भी मिलेगा, कॉपी भी मिलेगी। तो एक ये आपके लिए पुरस्कार रहेगा। मान लीजिए एक कंपटीशन है जिसमें आपको डेली क्लासेस लेनी है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि हमने अटेंडेंस शीट में ग्रुप पे आपके पास ग्रुप में एसएमएस कर देते हैं, आप सोचते हैं कि हमने क्लास ले ली। नहीं, हमारे पास पूरा रिकॉर्डेड रहता है, हमारे पास वाई टेक्नोलॉजी है, उससे पूरा पता चल जाता है भाई कौन सा स्टूडेंट कितनी क्लास ले रहा है और कितने घंटे क्या क्या ले रहा है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आप अटेंडेंस देते रहेंगे तो हम उसमें आएंगे, हमें पूरा दिखाई देता है कौन कितने क्लासेस ली हैं। तो यदि आप पीसीआई इंस्टीट्यूट की ड्रेसेस, जो टी शर्ट लेना चाहते हैं, पेन कॉपी, पूरा एक बुकलेट होगी हमारी, वो लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपटीशन में भाग लीजिए। और जितने स्टूडेंट इसमें रहेंगे, 1 2 3 4 10 15 20, हम सभी को क्या टी शर्ट, बुक्स, नोट्स जो भी है हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसी के साथ, ये हमारे एक अनाउंसमेंट के तौर पर आपको हमने ये बता दिया है। तो बहुत जल्दी ही हम इस आज से साथ स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को, क्लासेस का, है ना। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम देख लेंगे कि कौन है, किसी भी स्टूडेंट है, अपना नाम एक बार वो ग्रुप में है ना, नाम भेज दीजिए कौन सी क्लासेस, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका वास्तविक नाम है क्या है।
क्योंकि आप जो यूट्यूब चैनल से देखते हैं, आई थिंक आपके पापा या मम्मी के जो आईडी रहती है उससे हमें इसमें नहीं मिल पाता है कि कौन क्या है ना। तो एक बार और एंट्री करवा दीजिएगा अपनी। एक एंट्री इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं जो क्लासेस लेंगे, है ना। तो बाकी तो बहुत आधे से तो क्लास में से निकल जाएंगे, है ना। और ये कोई वो तो है नहीं, ये तो हम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं ताकि आपका ही उसमें क्या है प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इसलिए कह रहे थैंक यू सो मच, क्लास लेते रहिए, बहुत जल्दी मैं आपके लिए उपहार पुरस्कार लेके आऊँगा, है ना। तो एक मंथली का ये रखा है, उसके बाद हम और भी आगे करेंगे, आगे और भी बहुत कुछ नया करेंगे। अगली बार पेंट भिजवाएंगे। ठीक है, इस बार टी शर्ट है। तो मतलब ये एक बात हो गई, पर आपके लिए नोट्स भी हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम उसमें कवर करवाएंगे। तो ठीक है, तो आप निरंतर कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, और मैं बहुत जल्दी ही अगली बार मैं मिलने आऊँगा तो आपको बिल्कुल बाकायदा प्राइज़ भी देके जाऊँगा। ध्यान रखिए, कोई उपहार नहीं है, ये आपके लिए प्राइज़ रहेगा जो आप कॉम्पिटिशन जीतेंगे। वो कॉम्पिटिशन किसी खेल का नहीं होगा, ये एक पढ़ाई का होगा जिसमें हम एक अचीवमेंट करेंगे। हम क्लास लेंगे, हम पूरी जितनी भी हमें क्या है क्लासेस हम जो यहाँ से यूट्यूब से प्रोवाइड कराई जाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स तो नहीं आ पाएगी अभी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है ना। 2 क्लासेस आपको लेनी है। हाँ, 10th क्लास का मैथ्स है, तो वो आप 10th क्लास के भी उसमें ले सकते। ध्यान रखिए, हाँ ग्रुप अलग अलग अभी हो तो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। आप 11th की भी, और ये 11th की क्लास में जरूर हो, लेकिन आप 12th क्लास ले रहे हो तो आपको भी इस प्राइस आपको मिलेगा यदि आप क्लासेस लेते हैं। 10th क्लास के भी यदि स्टूडेंट यदि लेंगे तो उन्हें भी ये प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो हम इस सेशन को हमने स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उनको हम क्या करेंगे ये क्लासेस आगे हम एक्सेस भी देंगे। आगे जब हमें क्लासेस रिकॉर्ड होगी, एप्स जैसे लॉन्च होगा उस हिसाब से फ्री क्लासेस मिलेंगे जो चार्जेस से नहीं लिया जाएगा आगे चलकर, है ना। अभी तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब आगे चलकर जब हम ऐप लॉन्च करेंगे पीसीआई इंस्टीट्यूट का, हम इसलिए ही नहीं कर रहे हैं लॉन्च, हाँ उसमें जो व्यक्ति जो पर्टिकुलर क्लास लेगा उसके लिए उसको फ्री रहेगी, उसको डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा। लेकिन अभी यूट्यूब पे आपको पूरी फ्री क्लासेस है। तो 95 बनाने पर पीसीआई संस्था की तरफ से बकायदा तरीके से अनाउंस किया जाएगा और बुलाया जाएगा इस तरफ से। जो भैया एक हमारे मैनेजमेंट की तरफ से एक और भी अनाउंस आया है, लेकिन इस अनाउंस के साथ साथ जो भी विद्यार्थी 95 या 95 अबव यदि लेके आता है परसेंट, तो उसकी तरफ से यूट्यूब पर उसे प्राइज दिया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, उसके सम्मान पर बाकायदा किया जाएगा, है ना। और सभी उसमें मौजूद होंगे, टीचर्स भी मौजूद होंगे, फैकल्टी मौजूद होगी हमारी संस्था की तरफ से। तो ठीक है, तो जो व्यक्ति 95 जो भी विद्यार्थी 95 अबव परसेंट लेके आएंगे उन्हें बाकायदा प्राइस दी जाएगी। और उस समय मैं भी मौजूद हूँगा, सोनू सर भी मौजूद होंगे। आप वास्तविकता से रिलेटिव से मिल सकते हैं मुझसे भी, और सोनू सर से भी आप तो मिलते ही हैं। तो ध्यान रखिएगा 95 अबव हमें 95 अबव हमें एक टारगेट बना के लेके चलना है, और ये हमें कैसे भी अचीव करना है। याद रखिएगा पीसीआई इंस्टीट्यूट आपके साथ इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच और वॉचिंग वीडियो, ठीक है, वॉचिंग नाउ, और क्लास करते हैं आपकी स्टार्ट। तो प्राइस सुन लिया और ऑफर भी सुन लिया, और ऑफर सुनते ही तुम्हारे मुंह में से तो जबान बाहर निकल आई होगी। सही बात है, और मेरे हिसाब से एक कंपटीशन है जिसका सभी को हिस्सा बनना चाहिए, और इस कंपटीशन में हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वह फिर कह रहा हूँ, तो ये हमारे लिए नहीं है। आप मानते होंगे कि आप तो आगे फेमस होने के लिए यूट्यूब चला रहे हैं, तो ये आगे की बात है। फिलहाल तो आपको फ्री में दे रहे हैं ना, फिलहाल तो आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना। ऐसी कोई संस्था इतना पढ़ाने के लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगी, हकीकत बात है, जितना हम फोर्स कर रहे हैं। और हम इसलिए फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ना पढ़ो, इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका भी नाम रोशन हो। पीसीआई इंस्टीट्यूट तो फिर यादों में रह जाएगा भाई, फिर यादों में रह जाएगा पीसीआई इंस्टीट्यूट की, हाँ इसने इतना साथ दिया, क्योंकि आप भी याद नहीं रखने वाले हैं इस बात को। अब हमें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है, बट वो क्लास डेली अटेंड करेगा तो इसका डाटा हमारे पास है। पढ़ते रहिए, 95 90 प्लस बनाइए, पीसीआई के साथ आइए, पीसीआई आपको गिफ्ट में देगा, और जो भी स्टूडेंट लगातार क्लास लेगा उसको जरूर गिफ्ट मिलेगा। ये पूरे तरीके से सोनू सर की तरफ से वादा है, पीसीआई डायरेक्टर की तरफ से वादा है, और पीसीआई टीम का वादा है। तो पीसीआई टीम कोई भी चीज ठान ले उसे जरूर पूरा करती है। नेवर मिसिंग अपडेट, ऑलवेज पीसीआई इंस्टीट्यूट विथ यू, आपके एग्जाम के अंत तक आपके साथ है। पढ़े आगे, बढ़े आगे। बहुत हुआ, जोश जोश में काम कर गए, काम ना कर पाए तो फिर क्या कर गए। चलिए, और आज हमारा चैप्टर लगभग ये भी एंडिंग हो जाएगा, कोई ज्यादा चैप्टर नहीं था इसमें,
लेकिन भाई अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप तो शायद पढ़ते हो नहीं, मैंने आपसे बोला था जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय आपको याद हैं, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण भी आपको याद हैं, क्यों? क्योंकि आपने समाज विज्ञानों में पढ़ा है 9th और 10th में, ठीक है। 9th और 10th में समाज विज्ञानों में आपने सब पढ़ा है और सब पता है आपको, तो मैं आपको ज्यादा कुछ बताने वाला हूं यहाँ पे हुई नहीं। फिर अब आप क्या करेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा अलग। और मैं इस बार थोड़ा मोबाइल खोलूंगा क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी इस बार कुछ मैंने जगह शिफ्ट कर दी है, तो मुझे एनसीईआरटी खोलनी होगी। क्या आप तो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं, पर हमारा धर्म है कि हम आपको पढ़ाएं। इसे स्टेबल कर दो सर। हम्म अब हमने बुक खोल ली हो भाई, हमने इसी मकसद से बुक खोली है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, डाउन सिंड्रोम, अगली हेडिंग क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, ये सब आप पढ़ेंगे अध्याय 5 में या 6 में, 5 में पढ़ेंगे सॉरी, है ना। तो उसको मैं अभी रोक रहा हूँ, उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। सगर्भिता का चिकित्सा समापन मैंने पढ़ा दिया है, एमटीपी। यौन संचारित संक्रमण रोग हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज एंड वेलफेयर में, सॉरी हम मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ेंगे। वंध्यता आपको कुछ नहीं काम का है। तो इसमें बचा हुआ है हमारा टॉपिक कौन सा है, मुझे तो लगता है सब कंप्लीट हो गया भाई। आईयू सीयूटी मतलब कॉपर टी होता है, इसे कुछ नहीं करते हैं, महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं, जिससे शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया बढ़ जाती है। क्या होगा, शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया बढ़ जाती है, इससे क्या होता है भाई, शुक्राणु को खत्म कर दिया जाता है और वह अंडाणु क्या होता है, उसका निषेचन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कॉपर टी। क्या बोलते हैं भाई, कॉपर टी, ठीक है। अब है मैं घुसेड़ दो में कैमरा, 1.5 लाख का कैमरा है सर। चलिए लेसन भी खत्म हो गया, भाग खत्म हो गया भाई, लेसन खत्म है ये, लेसन 4 भी खत्म है, लेसन 5 पर आते हैं भाई। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे भैया, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अध्याय क्या है, 5। उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मैं आपको मानव जनन फिर वापस पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि आप उसमें कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन अध्याय 5 क्या है भैया, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बहुत शानदार टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई। और जब इसे पढ़ते हैं ना तो बहुत शानदार है। एक बार एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ डाली थी मैंने, और लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ डाली थी कि मुझे क्या थी, जरूरत थी भाई। तब मुझे क्या लगा था भाई, अभी एनसीईआरटी के हिसाब से चलो भाई। एनसीईआरटी आज नहीं है तो मैं आपको आज के लिए तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉपिक को उस कोऑपरेट तक ले जाऊंगा और उस लाइन तक लेके जाऊंगा जहां आप समझ सकते हैं इस बात को। सही बात है। अब भाई वंशागति क्या है, तो टॉपिक तो यही है भाई। अगर वंशागति नहीं आती है तो फिर कुछ नहीं आता है।
अब भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत है, तुम्हें क्या है, ज्यादा बोलने की आदत है, तुम्हें कामों से भागने की आदत है। तो ये आदत तुम्हारे कारण नहीं है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर और पीछे से आने वाली आदतों के कारण है, कि तुम्हारे मम्मी पापा के जो गुण थे वही तुम में आ गए हैं। अब वही कारण क्या है, तुम उसी कारण से आलसी हो। सर आप हमारे पापा को आलसी कह रहे हो, मैं तुम्हारे पापा को आलसी नहीं कह रहा हूँ, मैं पापा को आलसी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि इस कारण तुम्हारे जो गुण है, अब भाई थोड़ा सा गुण हुआ। अब तुमने एक चीज देखी होगी, जैसे जैसे अंडाणु और शुक्राणु मिलकर तुम्हें उत्पन्न कर डाला। बताओ अब तुम, छोटी सी चीज ने तुम्हें क्या करा, तुम्हें उत्पन्न कर डाला, तो छोटे से गुण क्या कर रहे हैं, बड़े गुण बन रहे हैं। वंशागति भाई, एक कुछ गुण जो होते हैं, कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं भाई, स्थानांतरित वंशागति कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई कि डीएनए से ही डीएनए हमारे शरीर में आया, वो भी क्या, पी लेना रे, चाय बड़ी कुत्ती चीज है, क्या जल्लू कर दिया ना, चाय बड़ी कुत्ती चीज है, जब याद करो तब मिलती नहीं है, जब याद नहीं करो तब मिल जाती है, इसे ही चाय कहते हैं। कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैसे डीएनए भैया, डीएनए हुआ भाई, अगर मान लो आपके माता का डीएनए है ये, तो भाई पिता में भी क्या पाया जाता है, डीएनए, और ये मिलकर बनाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी डीएस डीएनए। ये एक लॉजिक है याद करने का, इसीलिए कहते हैं हमारे शरीर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये माता में डबल स्टैंडर्ड होगा, पिता में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, वो भैया संतति में आएगा तो भी क्या होगा, डीएस डीएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो माता में भी डबल स्टैंडर्ड रहता है, पिता में डबल स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन हमने लॉजिकली ऐसा याद करा है कि माता में 1 स्टैंड, पिता में 1 स्टैंड, और 1 स्टैंड मिलकर 2 स्टैंड हो गया, और बन गया क्या, डबल स्टैंड। क्या बन गया, याद रख लेंगे आप कि डीएनए क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तथा अपने लक्षणों का, अपने लक्षण दर्शाते हैं। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं भाई, वंशागति कहते हैं। आप उस नेवले की तरह हैं जो कभी भी दिल में से सांप को काटने के लिए निकल सकता है। आप पढ़ेंगे कब, जब आपका एग्जाम आएगा उससे 1 महीने पहले, फिर कैसे कैसे याद करेंगे, अरे पीसीआई याद, दिमाग में कुछ कराओ सर, रिवीजन करवाओ, ये कराओ सर, ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ। मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला उस टाइम पर, याद रखिए, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा उस टाइम पर, ना पीसीआई कोई टीचर पढ़ाएगा, पूरी पीसीआई टीम को वहां पर रोक दूंगा मैं। और मैं इसलिए रोकूंगा, मैं इसलिए रोकूंगा कि जब तुम्हारे पास समय है तो तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, और जब तुम्हारे पास समय होगा, जब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा तब बोलोगे ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ फलाना ढिमकाना, कोई साथ नहीं देगा अंत में। अगर तुम एग्जाम में जाओगे तो खुद का दिमाग लेके जाओगे, और याद रखो आज पढ़ा रहा हूं तो कल फिर तुम याद करोगे कि हमें काश इसे पढ़ाएंगे, इसे पढ़ाते। जिसके पास आज सुविधा नहीं है ना, उससे पूछो, जिसके पास आज सुविधा नहीं है उससे पूछो कि उसका क्या हाल है। उसके माता पिता 200 रुपए कैसे दे रहे हैं एक सब्जेक्ट के, उसके माता पिता 3 सब्जेक्ट के 600 रुपए मंथली कैसे दे रहे हैं, और 13,000 15,000 रुपए ऐसे कैसे दे रहे हैं, उससे पूछना। अरे तुम निठल लो, थोड़ा सा दिमाग खोलो, थोड़ा पढ़ लो। इतनी मेहनत हम किसी के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। एक एजुकेशन सिस्टम को जो हम चेंज कर रहे हैं वो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, तुम बच्चे कैसे जानते हो। जिस प्रकार संविधान में 3 चीजें होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पंचायत राज व्यवस्था, उसी प्रकार हमारे भी 3 अंग हैं, टीचर्स, फिर मोबाइल का कैमरा, और तीसरे तुम हो। तो अब मान लो इनका भी हेडमास्टर है, संविधान में भी हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर पवन सर हैं। फिर भैया हम कौन है, हम हैं आपके संविधान। फिर आप कौन है भाई, आप है राज्य व्यवस्था जो कुछ काम करने वाले हैं। नोट्स आप खोलते नहीं हो, नोट्स आप पढ़ते नहीं हो, नोट्स आप लिखते नहीं हो,
तो कैसे हम इतिहास बदलेंगे भाई? चिढ़ आती है मुझे ऐसा देखकर। हम उस टाइम जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब मैंने एक बंदे से पूछा, भाई क्लास कितनी देखी? सर अभी तो देखना बाकी है। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? 3 दिन क्लास, 2 दिन तो क्लास, आज क्लास जैसे नहीं आएगी, आज छुट्टी थी कल इसलिए नहीं आएगी क्लास, आज क्लास इसलिए नहीं आएगी। तो भाई इन चीजों को हमें क्या करना है? लगातार कंटिन्यूअसली क्लास देखना है। लेकिन आपको नहीं, कोई बात नहीं है, जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनका हम प्रेसिया इस तरह से बहुत आभारी हैं। हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे, ठीक है भाई। तो कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे और अपने लक्षणों का दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें वंशागति कहते हैं। और जो लक्षण, जो गुण, जो पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसे उसे क्या कहेंगे भाई? अनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलेंगे भाई? अनुवांशिक पदार्थ। अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बता रहा हूं भैया, कहते हैं भाई, अगर मान लो जो पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित जाते हैं उन्हें अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब हो गया। अब आई आपकी विविधता की बारी। किसकी बारी आई भैया? अब आपके विविधता की बारी। शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग है तो हमारे पवन सर के पास दिमाग है। उस माइक को सारे जगह और सारे फोटो में नचा लिया है भाई। धोखा तू बेवफा दे, ना जाने किस मोड़ पर आके खड़ा कर दे, और हर बार तेरे से एक वादा है, तो तू छोड़ के मत जाना मुझको, जितना मुझको आता है। जिंदगी में कोई छोड़ के जाएगा ऐसा गम मत रखो, किसी आने वाले की तमन्ना मत रखो। एक एक्सेप्टेंस सबके मन में होती है कि वो मेरा ऐसा कर देगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। पीसीआई भी एक नमूना ही है, हकीकत बात बताऊं तो। मान लो अगर कल से क्लास बनाना बंद कर दी हमने, तो बताइए आप क्या करेंगे? दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? पर हमारे लिए बड़ी बात नहीं, हमने आपका विश्वास जीता और विश्वास पर हम अमल रहे। हम आपके जैसे नहीं है कि 2 दिन की क्लास देखी और छोड़ दी भाई फिर वापस। हमने एक सीरीज पूरी चला रखी है आपके लिए, पर फिर भी आपको नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है दोस्त, कि कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर ही हा 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 करिएगा, बहुत मजा आएगा। और मजा तभी आता है जब हमारे पैसे बर्बाद हो। ऐसा तो मन नहीं 200 रुपए की गाड़ी करके आना एक बार घर पे, वैसे वालों से पूछना कैसे आता है भाई। विविधता, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं तो उससे उत्पन्न संतानें विविधता दर्शाती है, यानी विभिन्नता दर्शाती है। विभिन्नता दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विविधता। उसे विविधता कहते हैं। इतना आपको याद है और इतना आपने पढ़ लिया होगा, तो उम्मीद है इसे पॉज करके नोट करिएगा। इसे पॉज करके नोट करिएगा भाई, तो आज से माइंड यहीं सेट हो जाएगा। क्या चेक करके देख रहे हैं ना, ये ठीक ठाक वॉइस आ रही है। ओके भाई, इसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, मान लो अब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन पवन सर का। पवन सर के पापा मम्मी, पवन सर उनसे अलग है, उस लक्षण भी स्वाभाविकता अलग होंगे। तो जो लक्षण दर्शा रहे हैं उनमें कुछ तो विभिन्नता है, और विभिन्नता को ही बोलते हैं असल बात में विविधता। क्या बोलते हैं उसे? विविधता। मतलब अपने माता पिता से अपने चेहरों की थोड़ी बनावट अलग, कुछ लक्षण से अलग, इन्हें बोलेंगे क्या भाई? विविधता। क्या बोलेंगे उसे? विविधता। नोट करिए, नोट करिए इसको, पॉज करिए इसको। चलिए, तो हो गया भाई। भाई अब पढ़ेंगे हम क्या? एक संकरण क्रॉस। क्या पढ़ेंगे भाई? अब टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ? टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ है। एक संकरी क्रॉस आपसे बहुत बार पूछा गया है। एक संकरी संकरण,
आपसे बहुत बार पूछा गया, बात तो एक ही है। ये थोड़ा सा हाँ, सुना गया ना आपको, बहुत बढ़िया। हेलो माय टेस्टिंग, आवाज आ रही है? हेलो माय टेस्टिंग, आवाज आ रही है? आ तो रही है पर तुम्हारे कान पर जू ना रेंग रही है। और जू को रेंगाने के लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेशन बीच में डोज देना पड़ता है, और डोज मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई के विषय में हो, वहाँ खोदने के विषय में हो, खेती करने के विषय में हो, पढ़ाने के विषय में हो, कुछ भी हो। आज मैं बता रहा हूँ, पवन सर ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है तो उसमें मेहनत है। अगर सोनू सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसमें मेहनत है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी एक मेहनत है। किसी व्यक्ति में इतना दिमाग नहीं होता है कि वो बिना देखे पढ़ाए, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे सामने ना तो कोई बुक खुली हुई है, ना कुछ नहीं खुला हुआ है, हकीकत बात है। लेकिन कभी एक बुक खोलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो आपको कोई गलत कोई, पढ़ा रहा है। हाँ कोई परफेक्ट नहीं। भाई क्या हुआ, इसे नीचे ले क्या दे। डस्टर है ना सर, ये लीजिए डस्टर सर। जब किसी प्रभावी पौधे मतलब भाई लंबे पौधे, कौन है? लंबे पौधे, तथा अप्रभावी पौधे, अप्रभावी पौधे, कौन सा लिंक का संकलन कराते हैं तो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। पहली पीढ़ी में संकर, पहली पीढ़ी में। चलिए मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू खाना खाएगा, वो हो गया है संकर, संकर लंबे पौधे प्राप्त ये होते सबसे हैं। फ्री होके क्लास लेना। चलिए बाबू से बोलिए खाना खाए। अब हम बुलाएंगे मैम को। मेम अवतार। मैम आएगी, वो मैम झाड़ेगी तुम्हें थोड़ा बहुत। अब भाई बहुत हो गया सर के हाथ से सुनते हैं। उसे एक संकरी क्रॉस कहते हैं, एक संकरी क्रॉस कहते हैं। ठीक है भाई, हमें चश्मा मिल जाए, मैडम आए फिर हम जा रहे हैं, बाय भाई। हाँ मैडम, कहाँ हो मैडम? हाँ सर आपने बुलाया? मैडम बच्चे आपसे पढ़ना चाह रहे हैं, बस सुनते सुनते मुझे बोर हो गए हैं। सर मैं आ रही थी पर आपने मुझे बुलाया ही नहीं। अब तब आ जाओ ना। आपको कौन सा नया तीर मान लिया आपने वो बैठ के चूल्हे के पीछे? सर मैं आ गई। बच्चों आपने मुझे याद किया बच्चों, तुमसे बता रहे तुम पढ़ नहीं रहे हो। अरे बच्चे भी पढ़ते नहीं है। हाँ सर आप मुझे बता रहे थे बेटा, जब किसी प्रभावी पौधे मतलब आपका कैपिटल टी होगा, आपका आप कैपिटल टी ले सकते हो या कैपिटल आर आर ले सकते हो। ठीक है, एक घर में दो मेमने रह रहे थे, दो मेमनों से एक मेमना मर गया, कितने मेमने बच्चे बताओ? सोनू सर ने मुझे बताई थी एक कहानी। एक उल्लू उड़ा, एक उल्लू उड़ा और एक उल्लू बैठा किस पर? छत पर। छत पर बैठने के बाद बेटा क्या हुआ? सोनू सर गए, उसे उड़ा के आ गए। कहानी कैसी लगी क्या बता है भाई? क्या हुआ? प्रभावी मतलब होता है कैपिटल टी, और अप्रभावी मतलब होता है स्मॉल टी। जब दोनों का ही संकलन कराएंगे, पर पहली बात याद रखिए बेटा, तो इसमें से क्या निकलता है? एक ही निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? एक ही बाहर निकलेगा। तो एक बाहर निकाल दिया। हम जब युग्मक संयोजन का नियम पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैपिटल टी में से एक चीज बाहर निकली है। मान लो आप दो जुड़वा बच्चे हैं, दो जुड़वा बच्चे में से भाई अगर आपके घर पर क्या हुआ, नुक्ता, आपके गांव में नुक्ता है, आप दो भाई हैं और आप दो भाई में से बोला भाई कि एक आ जाना, तो आप दो में से एक ही जाएंगे ना, भाई दो में से एक ही आया है ना, तो इधर भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। तो क्या लगा था? नहीं लौटेंगे, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर बेटा क्या होगा? अब मान लो इनका कराओ क्या? संकलन। क्या कराया भाई हमने? संकलन कराया, मतलब इनके बीच क्या कराया हमने? क्रॉस कराया। क्या निकला भाई? कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो ये प्राप्त हुआ हमें क्या? संकर लंबा।
क्या हुआ, संकर लंबा पौधा। तो इसे बोलेंगे हम क्या, एक संकरी क्रॉस। क्या बोलेंगे भाई हम इसे, एक संकरी क्रॉस। मैं जाऊं, ओ मेरी दाल उबल रही थी, अब मेरी रोटी जल रही है, मैं जा रही हूँ। अरे मैडम चली गई मैडम, ये बच्चों को बीच में धोखा देना अच्छी बात नहीं है। बड़ा शांत तुम्हें सोनू सर ही देंगे, हाँ शांत तो सोनू सर देंगे, पवन सर के बिना सोनू सर काम नहीं करते, एक बात भी याद रखो। इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्लास रिकॉर्ड करना है तो ही क्लास रिकॉर्ड होगी, ठीक है। चलो पवन सर को छोड़ो, सोनू सर ही साथ करिए तुम। भाई संख्या लंबा बोया प्राप्त हो गया। सर हमें लगता है कि आपके सामने ही सोनू सर बैठे हैं। तुम्हें सही लगता है। सही बात है भाई, तेरी इतनी बड़ाई हो रही सुन पवन सर की है ना। सही बात है भाई, सही है। तो हो गया एक संकर क्रॉस। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, और एक ऑफलाइन क्लास के माध्यम से मतलब आपको 1 घंटे क्लास दे दी है भाई, ठीक है। आप पढ़ेंगे ईमानदारी से, आप रोज क्लासेस देखेंगे, उम्मीद है मुझे। पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू, नेवर मिसिंग अपडेट्स। तो अल्लाह स्टार्स, क्या हालचाल, बढ़िया शानदार मस्त। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।